हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ जो आई का डिफेक्ट है। कल हमने मायोपिया के बारे में बात करा था, वो क्या होता है। एक्चुअली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ हाइपरमेट्रोपिया। इसको फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझ गए होंगे आखिर आप कल के वीडियो से ही। देखो, जब क्या होता है कि ह्यूमन आई कैन सी फार ऑब्जेक्ट, मतलब दूर रखा ऑब्जेक्ट को देख सकता है, या फिर और जो है नियर के ऑब्जेक्ट, जो पास में रखा ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली नहीं देख सकता है। तो उसको ये जो डिफेक्ट्स होते हैं आई के, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या फिर लॉन्ग साइटनेस भी बोल सकते हैं। जो दूर की वस्तु वो ऑब्जेक्ट को देख सकता है और नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो, जनरली जो मायोपिया था, जो हमारा आई है उसका पावर हाई हो जाता है। जनरली क्या होता है, उसका जो फोकस है वो खिसक के लेंस की तरफ आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो आइज़ का पावर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो, जनरली फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ पे देखो, ये क्या है कि लो पावर का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ को जो बेंडिंग कैपेसिटी है, ये तो जनरली यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बेंड करता है लाइट रेस को। तो ये जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये कम बेंड कर पा रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि जो लेंस है और ज़्यादा ये पतला सा हो जाता है, इसका कर्व कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर की चीज़ें तो ये देख पा रहा है, दूर की चीज़ें, मतलब ये क्या होगा, अगर पावर अगर कम हो जाए तो ये क्या हो जाता है, फोकस जो है ना, फोकस ये मिनिमम फोकस है क्या, ये मैक्सिमम फोकस, वो क्या हो जाता है, खिसक जाता है। अब क्यों खिसकेगा, इसका काज हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका मिनिमम फोकस, एफ मिन कर दो इसको, और ये हो गया एफ मैक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों। अब क्या होगा, अगर आप दूर की चीज़ें देखोगे तो क्या होगा, वो लाइट रेज क्या होगा, कन्वर्ज होके फोकस के रेंज में ही आ जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। अब ये पास रखी चीज़ों को देखोगे तो जाहिर सी बात है, ये सिलेरी में से थोड़ा बहुत तो जोर लगाएगा ही। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो है फोकस के जो रेंज है उससे बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास करेगा कुछ तरह से, जो इसका इमेज रेटिना पे ना बन के कुछ बाहर की तरफ इमेज बनना स्टार्ट होगा। इस वजह से हमें जो शॉर्ट मतलब पास रखी चीज़ है वो हमें धुंधली दिखाई पड़ने लगेगी। ठीक है, समझ में आया ये क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि जो फोकस है हमारा, मिनिमम फोकस और मैक्सिमम फोकस, ये क्या हो रहा है, खिसक जा रहा है। ठीक है। अब ये मतलब थोड़ा सा दूर हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिख रहा है, दूर की चीज़ें, क्योंकि ये जो हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम फोकस है इसके बीच में, और रेटिना पे इसका इमेज जो ये दोनों रेज जो है इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, दोनों रेटिना पे कर रही है, तो इसलिए हमें दूर की चीज़ें दिख जा रही है। और जो कोई अगर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखी है तो वो क्या होता है कि जो फोकस का जो रेंज है उससे पहले ही वो इंटर मतलब फोकस इसका पहले ही आ गया, और इस वजह से ये क्या हो रहा है, इसका जो इंटरसेक्शन है वो रेटिना पे नहीं होकर थोड़ा बाहर हो जाती है। इस वजह से हमें शॉर्ट पास की रखी चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिख पाती है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं, और उसका जो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उसको भी देख लेंगे। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इस फिगर में, ये जो है ना अपना आई लेंस, जो आई का लेंस है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अगर ये जो डिक्रीज द लेंथ ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है उसका लेंथ ही डिक्रीज हो जाए, ये लेंस ठीक हो और बॉल का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेटिना जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो ये लेंस तो ठीक है, उसका फोकस जो जो भी होगा रेंज वो तो वही रहेगा। तो इस केस में भी हो जाएगा। एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस ये हो गया, इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई व्हेन आई इज फुली रिलैक्स। मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारा ये जो लेंस था,
ये जो मतलब ज़्यादा ये क्या कर रहा है, कर्व जो है ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, और ये क्या हो रहा है, ज़्यादा पतला हो रहा है। तो इस तरह वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, और उसका फोकस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो रीजन है हाइपरमेट्रोपिया होने का। तो इसका इसको हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको समझते हैं। ये चीज़ अगर हो तो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। देखो, अब क्या है कि इस जो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, फोकस का ही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे हमने कनकेव लेंस लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, इसको यहाँ पे आएगा और ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फोकस पे बना देगा, ये कुछ इस तरह। तो मतलब ये कनकेव लेंस तो हम नहीं लगा सकते हैं इस केस में, कनकेव लगाएंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो यहाँ भी पहले लाइट को क्या करा, कन्वर्ज करा थोड़ा सा, यहाँ आया, फिर ये कन्वर्ज करके जहाँ पे हमें बनना चाहिए फोकस, वो रेटिना पे में बना देता है इस केस में। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस और सुटेबल फोकल लेंथ का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया के अगर सिंपली लैंग्वेज में समझा जाए कि नियर के ऑब्जेक्ट नहीं नहीं दिखाई पड़ता, मतलब कब नहीं दिखाई पड़ता है, एक एक्चुअल में ये कोई डिफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारा अगर एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बुढ़ापे के टाइम पे, तो वो हमें नियर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, और जो ये क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कम हो जाता है, मतलब सिलियरी मसल सही से काम नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। तो उस वजह से जो लेंस जो होता है एक तरह से फिक्स टाइप का हो जाता है, जो हमारा आई लेंस है, और उस वजह से क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेस बायोपिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए प्रेस बायो को ठीक क्या करें, हमने रीडिंग ग्लास जो कि सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, वो सेम चीज़ हुआ, ये हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब जब आदमी का जब एज बढ़ जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा एज हो जाता है, तो वो हमें ना तो दूर की चीज़ें सही से दिखती है, ना तो पास की चीज़ें सही से दिखती है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। बायफोकल लेंस क्या होता है, एक कुछ इस तरह से लेंस होगा, ठीक है, और एक बीच में इस तरह से होगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे कनकेव लेंस। तो इस तरह से एक लेंस यूज करते हैं, और जब पास की चीज़ें देखनी हो तो जो भी लेंस है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, और दूर की चीज़ें, तो इस तरह से हम लोग दोनों लेंस को कंबाइन करके बायफोकल लेंस बना लेते हैं, और पास और दूर दोनों की चीज़ें बुढ़ापे में देख सकते हैं। देखे होंगे जनरली दादाजी के जो चश्मा चश्मा वगैरह होगा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेंस रहता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा ये एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में होता क्या है, जो कॉर्निया है, जो कॉर्निया आप देखे होंगे, जो हम फिगर है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका जो स्फेरिकल जो शेप होता है वो सही नहीं होता, मतलब वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब एक तरह से वो कर्व टाइप से हो जाता है। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ को साइमल्टेनियसली देखेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चीज़ें, एक समझा देता हूँ मैं क्लियर। देखो यहाँ पे देखो, एक तरह से ये इस तरह से फिगर बना दिया मैंने। ठीक है, ये है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। अब ये क्या होगा, जब इस एस्टिग्मेटिज्म से अगर कोई आदमी डिफेक्टेड है, तो वो क्या होगा, ये एकदम बिल्कुल सीधा नहीं दिखेगा, उसको कुछ इस एंगल पे देखा, या अगर फिर ये अगर वर्टिकल लाइन है, ये कुछ इधर एंगल पे इधर एंगल पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली आप जब सपोज करो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से अगर डिफेक्टेड हो, तो डॉक्टर क्या करता है, जनरली आपको बोलेगा कि हाँ ये आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो उस हिसाब से आपको कॉनकेव या कन्वेक्स लेंस दे देता है। उसके साथ साथ में बोलते हैं कि अच्छा, इसको जो है ना इतने डिग्री एंगल का प्रॉब्लम है।
इतने डिग्री। तो उस हिसाब से वो इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस उसी में ऐड कर देता है। और सपोज करो जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म का, तो वो क्या करता है, सिलेंड्रिकल लेंस में ही वो कनकेव लेंस उस तरह से ये मतलब कैलकुलेटेड होता है, उस तरह से वो दे देता है। तो जनरली एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस करते हैं, और जिस एंगल पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है उतने एंगल को वो ठीक कर देता है, ये लेंस के सिलेंड्रिकल लेंस के हेल्प से। ठीक है, ठीक है, ये एस्टिग्मेटिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा जनरली जो डिफेक्ट्स जो पूछे जाते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इतना ही पूछा जाता है, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हमें पता होनी चाहिए क्या क्या डिफेक्ट्स होती है। तो कोई बात नहीं, मैं सारे जितने भी होते हैं मैं सारे पे हल्का हल्का बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कैटरेक्ट ये क्या होता है, जनरली आप देखे होंगे जब कई लोगों को आप देखे होंगे काला सा चश्मा पहने हुए कुछ दिनों तक, 1-2 महीने तक। तो होता क्या है बता रहा हूँ मैं। जैसे एज ना 45 के एबव जाने लगती है, 45 के एबव जाने लगती है, तो वो क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है, आई लेंस होता है, इसके ऊपर में ना एक प्रोटीन का मेम्ब्रेन्स टाइप का वो जमने लगता है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन्स जो क्या होता है, अब हम चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं पड़ने लगती। जनरली इसको हिंदी में हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो वो जो मेम्ब्रेन्स जो जम जाती है, क्लियर तो नहीं दिख पाते, इसके लिए ब्लाइंडनेस टाइप का धुंधला सा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल सर्जरी कर देते हैं। ठीक है, और ये लेंस निकाल करके एक आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पे लगाते हैं उस तरह से, और बोलते हैं 1-2 महीना के लिए, जो डॉक्टर बोलते हैं कि जो ब्लैक चश्मा, जो काला सा चश्मा होता है, वो पहन के रखने के लिए बोलता है। ठीक है, सही से वो लाइट ज़्यादा आ जाएगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे सर्जरी से ये ठीक होता है जनरली। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओह, हाँ, ये स्टीरियोप्सिस क्या होता है ये समझते हैं। ये जनरली कोई डिफेक्ट नहीं होता है, बता रहा हूँ मैं, क्लियर कर रहा हूँ इसको। देखो क्या होता है, ठीक है, इसको मैं बाद में एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, आप खुद से देख सकते हो क्या होता है। जनरली जो हमारी दोनों आँखें हैं, ठीक है, ये दोनों आँखें अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, ठीक है, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये आई और ये आई क्या करेगा, दोनों अलग अलग एंगल पे चीज़ों को देखेगा। ठीक है, एक इधर से देखेगा, एक इधर से देखेगा, तो दोनों अलग एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से देख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये क्या करता है, जो हमारा वहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, उसके थ्रू क्या जाता है, इसका सिग्नल ब्रेन में जाता है। ठीक है, अब ये ब्रेन में गया, अब दोनों आंखें एक ही चीज़ों को देखा है, तो उसको सही से करेक्ट करके हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितनी गहराई है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें बताता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या है कि कई लोगों में इस ब्रेन में थोड़ा सा इल्यूजन सा हो जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, तो फिर पहले इसको जान लेते हैं। तो ये होता है, हम यूज कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट कितना पास है या दूर है फिर। और ये 3D इफेक्ट, जनरली आप मूवी देखे होंगे, जैसे बहुत सारी मूवी 3D में आती है, देखे होंगे। जो सबसे महंगी फिल्म थी, आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम से पहले अवतार थी शायद सबसे महंगी, वो 3D में देखने में बहुत मज़ा आया होगा, आप देखे होंगे शायद, मे बी अवतार हॉलीवुड का मूवी था। बहुत सारे बॉलीवुड में भी बना है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये 3D इफेक्ट को क्रिएट करने में स्टीरियोप्सिस यूज होता है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल आप घर पे ही कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ, एक इल्यूजन अभी आपको होगा आपकी आंखों में। सबसे पहले क्या करना, आप एक जो भी पेपर है, हल्की मोटी पेपर जो भी है, एक सिंगल पेपर ले लेना। ठीक है, उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में कुछ इस तरह से इसको बना लेना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करो, धीरे से जो आपके बाएं आँख है,
बाएं आँख के सामने इसको रखो, ठीक है। ये बाएं के सामने बिल्कुल एकदम सीधा, जो सामने जब ऑब्जेक्ट देखते हो ना उस तरह से इस सिलेंडर को रखो, सिलेंडर को, ठीक है। अब क्या है, जो आपका जो दाहिना हाथ है, बाएं के सामने अब पकड़ के बाएं हाथ से तो रखे हो, दाहिना हाथ जो है अब धीरे से क्या करना, कुछ यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से हाथ रखो, ठीक है, सही से। अब आंखें पहले बंद रखना सामने, अब अचानक से हाथ आंखें को खोलना जब हाथ रखने के बाद। अब क्या होगा कि सामने रखी चीज़ के साथ साथ जो ये जो हैंड है यहाँ पे आपको होल सा दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी एक आँख है तो ये होल में, होल जो सिलेंड्रिकल जो होल था वो दिखाई पड़ रहा, दूसरा जो है ये क्या है, हाथ में अपना जो हैंड का जो हथेली है वो दिख रहा है। इस वजह से क्या है, आपका हाथ में एक होल सा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सही से आप करके देखना, ये किसी का दायां किया तो बाएं की दोनों यूज कर सकते हो सही से, तो आप ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ स्ट्रोप्सिस का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्चुअली ब्रेन का ही इल्यूजन है, और ब्रेन ही सही चीज़ करेक्ट करके देता है कि दोनों आँखों से कोई चीज़ को अगर देखते हो तो वो अ, कितना दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है, कितना डेप्थ है, मतलब वो चीज़ करेक्ट करके हमारा दोनों आँखें को द्वारा वो ब्रेन करेक्ट करके हमें देता है, ठीक है। तो ये एल्यूजन आप प्रैक्टिकल में हल्का मतलब घर पे ही कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे आँखों को ज़्यादा दबाना मत, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग प्रिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जनरली इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो मे बी आपका सिलेबस से शायद हट गया है, तो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। तो इस चैप्टर से जनरली ये डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, एक तो प्रिज्म का क्वेश्चन आता ही आता है, और एक छोटा मोटा वो रेनबोज वगैरह, वो ये सन रेड क्यों होता है, इवनिंग टाइम ये जो क्लाउड है वो वाइट ही क्यों होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, छोटे एक दो नंबर में। तो इस चैप्टर से ज़्यादा है नहीं, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होते हैं, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल के इसके प्रैक्टिस करवा दूंगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।